हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 6 अध्याय के 24 से 28 श्लोक को देखेंगे। देखिए, आज शैली ये रहेगी कि एक साथ हम लोग 24 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे, फिर उनको अलग अलग पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ, और फिर 28वां श्लोक पढ़ेंगे। और क्या आपने कल सुना था, ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं, यदास्य नाभ्या नलिनाद अहम आसम महात्मनः नाविदम यज्ञ संभारान पुरुषावयवान ऋते। यदा मतलब जब, अस्य महात्मना इन महात्मा अर्थात भगवान विष्णु के, नाभ्यान नलिनाथ नाभि कमल से, अहम आसम मैं जन्म लिया, ना अविदम मैं नहीं जाना कि यज्ञ संभारान पुरुष प्लस अवयवान ऋते, पुरुष के अवयवों यानी पुरुष यानी भगवान विष्णु के अंगों के अलावा मैंने कोई वस्तु नहीं जानी जिसके द्वारा मैं यज्ञ को आरंभ कर सकूं। यज्ञ की सामग्रियों को मैंने पुरुष के अंग के अलावा और किसी बाह्य वस्तु से ग्रहण नहीं किया। तो अब प्रश्न यह होगा कि क्या किया उसके बाद, तो वह अब ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं कि इन वस्तुओं से, भगवान के अंगों से ही मैंने यज्ञ के विभिन्न अवयवों को इकट्ठा किया और उससे भगवान की पूजा करी। ये बात बोल रहे हैं, समझ में आ गया। उन्होंने कहा कि भगवान के अंगों के अलावा मैंने कुछ नहीं देखा जो जिससे यज्ञ की सामग्री बनाई जाए। तो पूछे कि भाई आपने क्या किया उसके बाद, तो ने कहा कि सारी यज्ञ की सामग्री जो भी आवश्यक है वह मैंने भगवान के अंगों से ही बनाई। तो वो क्या क्या यज्ञ की सामग्री है उसका वर्णन इस श्लोकों में हो रहा है। इज इट बहुत सिंपल है, किस किस सामग्री किस किस वस्तुओं के द्वारा यज्ञ किया जाता है उसका वर्णन यहाँ पे ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो मैं बोलता जा रहा हूँ, मेरे पीछे हम लोग उसका जो पारायण करेंगे, मतलब रेस्पॉन्स से बोलेंगे, वो आगे के श्लोक में बोलेंगे। मैं साथ पढ़ रहा हूँ, मेरे संग बोल सकते हैं। तेषु यज्ञस्य पशवः स वनस्पतयः कुशाः इदं च देव यजनं कालश्चोरुगुणान्वितः वस्तोन्योषधयः स्नेहा रसलोह मृदो जलम ऋचो यजुंषि सामानि चातुर्होत्रं च सत्तमा नामधेयानि मंत्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पः संकल्पस्तंत्रमेव च गतयो मतयश्चैव प्रायश्चित्तं समर्पणं पुरुषावयवैरेते संहारा संभृता मया। अब इसका अनुवाद पढ़ने की बजाय, क्योंकि साथ है, इसको हम लोग अन्वय ही देखेंगे और उस शब्दों का अर्थ समझेंगे। हे सत्तमः अर्थात नारद जी, हे नारद जी, कुछ ब्रैकेट्स इधर से उधर हो गए, उसको आप ध्यान में दीजिएगा, जैसे समझा रहा हूं वैसे पढ़ने का। तेषु ऐसे यज्ञों में, उन यज्ञों में, यज्ञस्य यज्ञ की संपन्नता के लिए, यज्ञ को पूरा करने के लिए, पशवः पशु या यज्ञ की सामग्री, कहीं कहीं पशु की आहुति दी जाती है और कहीं पे अन्य सामग्री में क्या आहुति दी जाती है। तो वो पशवा का मतलब है पशु या यज्ञ की सामग्री। स वनस्पतया फल फूल के सहित, ब्रैकेट्स पे ध्यान मत दीजिएगा, वो ब्रैकेट सॉफ्टवेयर की वजह से गड़बड़ हो गया। कुशा मतलब कुश घास, कुश के घास के आपने आसन देखे होंगे, कुश चाहिए होती है। इदम देव यजनम यह यज्ञ भूमि, इससे सिद्ध स्वामी सूचित करते हैं कि जब ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे तो वही मानो ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा जी वहीं बैठे हों, इस तरह से बोल रहे हैं। इदम मतलब यह देव यजनम अर्थात यह यज्ञ की भूमि। देव यजन का मतलब जहां पे यज्ञ होता है उस स्थान के, ये सब चीजें आवश्यक होती है यज्ञ के लिए। उरु गुणान्वित कालह, बड़ा अच्छा शब्द है। उरु का मतलब होता है अत्यधिक, जैसे उरुगाय शब्द है, जिनकी कीर्ति को बहुत अधिक गाया जाता है उनको उरुगाय कहते हैं, वे भगवान विष्णु का एक नाम है। तो वही अर्थ में लेना होगा। उरु, उरु मतलब अत्यधिक, और गुणान्वित मतलब गुणों से युक्त। काला बसंत का समय, यानी कि यज्ञ हर समय नहीं हो सकता है, यज्ञ के लिए एक विशेष काल होता है जिसमें यज्ञ अधिक लाभ देने वाला हो। वैसे उस लाइट को ऑन कर सकते हैं पीछे वाली, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, भक्तों को अंधेरा लग रहा होगा। तो उरु गुणान्वित कालः मतलब बहुत गुणों से युक्त काल। इधर वाला भी कर लीजिए सामने,
बहुत अधिक गुणों से युक्त काल जिसमें यज्ञ अधिक फलीभूत होता है, वह काल भी यज्ञ के लिए आवश्यक होता है। ये सब ध्यान देना कि सारे जो यज्ञ के संभार, यज्ञ के लिए आवश्यकताएं हैं, वह सब भगवान के शरीर से ही प्रकट हुई हैं और उन्हीं से द्वारा भगवान की उपासना होती है। वस्तुनि मतलब पात्र, जैसे जल के लिए पात्र चाहिए होगा, सामग्री को रखने के लिए पात्र चाहिए होगा। औषधय मतलब अन्न। देखिए औषधि का मतलब हम सोचते हैं मेडिसिन, लेकिन यहाँ औषधि का अर्थ है अन्न, जो विभिन्न प्रकार के अन्न समर्पित किए जाते हैं। स्नेह मतलब घृत, स्नेह का मतलब होता है चिकना, तो यहाँ से अर्थ आ रहा है घृत, यानी घी का, जो घी की आहुति इसमें दी जाती है। रस, लोह और मृद। रस का मतलब शहद, लोह मतलब लोहा नहीं, लोह का मतलब है सोना, और मृद का मतलब स्पष्ट है, मृद का मतलब मिट्टी। ये सब यज्ञ में आहुत किए जाते हैं। जलम का अर्थ बड़ा स्पष्ट है, जल। ऋचः मतलब ऋग्वेद, यजुंशी मतलब यजुर्वेद, सामान्य मतलब सामवेद, चातुर्होत्रम च, और यज्ञ संपन्न करने वाले 4 व्यक्ति अर्थात 4 प्रकार के पुरोहित। नाम ध्येयानी देवताओं के नाम का आवाहन, अर्थात इदम इंद्राय इदम नमः स्वाहा, यह इंद्र के लिए है, ये मेरा नहीं है, स्वाहा ऐसे के तो इंद्र का नाम बुला रहे हैं। इदम गणेशाय इदम नमः स्वाहा, तो यह गणेश के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। इस प्रकार से विभिन्न देवताओं के नाम जो बोले जाते हैं यज्ञ। मंत्राश्चा, और देवता विशेष को अर्पित किए जाने वाले विशिष्ट मंत्र, जैसे अभी मैंने बोला इदम इंद्राय इदम न मम स्वाहा, यह इंद्र के लिए है, यह मेरे लिए नहीं है, तो एक इंद्र के लिए यह मंत्र समर्पित हुआ। दक्षिणाचा, और पुरस्कार, अर्थात जो दक्षिणा ब्राह्मणों को यज्ञ के बाद दी जाती है। व्रतानिचा, और व्रत, व्रत का मतलब जैसे मान लीजिए आपको यज्ञ चल रहा है, तो ये नहीं कि बीच में स्प्राइट पी रहा है क्या अब यज्ञ कर रहे हैं, हमारी दीक्षा के एक में बैठे तो बगल में थम्सअप तो नहीं पी सकते हैं, तो एक व्रत लेके बैठे हैं कि स्नान करके आए हैं, अब इस वक्त भोजन नहीं करेंगे, हम लोग इस वक्त पानी भी नहीं पी पाते हैं, यज्ञ में पानी भी शायद नहीं पीने देते हैं, तो वो उस प्रकार का यज्ञ में जो व्रत लेके बैठा है कि जब हम ये यज्ञ कर रहे हैं तो ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, और बढ़िया से बैठेंगे, तो ये सब व्रत भी भगवान के द्वारा ही आए हैं, इसका विधान से भगवान के द्वारा आया है। देवतानुक्रम, एक एक करके सारे देवता, इसका क्या मतलब है कि कोई यज्ञ चल रहा है तो इस देवता की पूजा पहले होगी, फिर इसके बाद इसकी होगी। जैसे हम सुनते हैं कि श्री गणेशाय नमः करते हैं, कोई भी यज्ञ करने से पहले गणेश जी को बुलाते हैं ताकि जो विघ्न है वह नष्ट हो जाए, नहीं तो वो स्वयं ही विघ्न उस पर उपस्थित भी कर देते हैं। तो किस देवता का कब आवाहन करना है, किस क्रम में करना है, वह भी भगवान से आया है, ठीक है। उसके बाद कल्प, कल्प का मतलब है विशिष्ट शास्त्र। अब देखिए हर यज्ञ भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब ये लोग जो तंत्र मंत्र वाले यज्ञ करते हैं वह भी कोई शास्त्र पढ़ के ही करते हैं, वेद से बाहर कुछ भी नहीं है। लेकिन सात्विक यज्ञ है, राजसिक यज्ञ है या तामसिक यज्ञ, उसके अलग अलग प्रकार के शास्त्रों के, इसलिए कह रहे हैं विशिष्ट शास्त्र। एक यज्ञ करने के लिए विशेष प्रकार का शास्त्र होता है, वह भी भगवान से आया है। संकल्प अर्थात विशिष्ट प्रयोजन, इसका मतलब किस उद्देश्य के लिए व्यक्ति यज्ञ कर रहा है। कभी कोई पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करता है, कभी स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ करता है, अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं, तो वह संकल्प भी भगवान से आया। तंत्रम मतलब विशिष्ट विधि, किस तरह से वह यज्ञ किया जाए, क्या विधि है उस यज्ञ करने की, वह भगवान से आई। एवं मतलब जैसी वे हैं, बड़ा अच्छा अर्थ है। तंत्रम एवं मतलब यथावत, जिस प्रकार से यज्ञ किया जाना चाहिए वैसी विधि भी भगवान से आई है। मन गणन तरीके से हम अगर यज्ञ करेंगे तो यज्ञ फलीभूत नहीं होगा। च गतयः, और उनके द्वारा प्राप्त चरम लक्ष्य भगवान विष्णु। देखिए इसको प्रभुपाद जी श्रीधर स्वामी बताते हैं स्पष्ट रूप से, प्रभुपाद जी भी क्लियर कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने अनुवाद रखा है, सारे अनुवाद प्रभुपाद जी से लिए गए हैं। किसी भी यज्ञ का उद्देश्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता है। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु माम अभिजानन्ति तत्वे नास्त्वचरन्ति ते। मैं ही यज्ञों का सभी, अहम ही सर्व यज्ञानाम, मैं ही, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता हूं और प्रभु अर्थात फलदाता हूं। जो इस बात को नहीं जानते हैं तत्व में वह गिर जाते हैं। तो गति अर्थात इस वस्तुतः हर यज्ञ के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं, विष्णु हैं, यह सूचित हो रहा है। मतयः मतलब देवताओं की पूजा। प्रायश्चित मतलब पश्चाताप। अब आप सोचेंगे, विचार करेंगे भाई यज्ञ में पश्चाताप क्या हो रहा है, यज्ञ करने का दुख हो रहा है क्या? नहीं, यज्ञ करते समय कोई त्रुटि हो सकती है तो उसके लिए प्रायश्चित किया जाता है कि हमसे कोई त्रुटि हो तो भगवान हमें क्षमा कीजिएगा, हुई ही होगी लेकिन हमें क्षमा कीजिएगा, ठीक है।
समर्पण अंतिम रूप से भेंट भगवान को सबको समर्पित हो। एते मतलब ये सब, संभारा यानी अवयव, अवयव मतलब यज्ञ के अवयव, अवयव मतलब होता है इंग्रेडिएंट्स या घटक हैं। माया माने मेरे द्वारा, पुरुषा अवयवैः भगवान के शरीर के अंगों से संवृता आयोजित करी गई। बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है श्लोक। हे नारद जी, उसके बाद ब्रह्मा जी ने सारी वस्तुएं बताई और ये सारी वस्तुएं भगवान के अंगों से ही संवृतः अर्थात आयोजित की गई। तो बात तो यह है बड़ी स्पष्ट कि यज्ञ का उद्देश्य भी भगवान पुरुष, महापुरुष भगवान महाविष्णु को, कृष्ण को, विष्णु को संतुष्ट करना ही होना चाहिए। उन्हीं से सारी वस्तु आई हैं। अगर किसी देवता को भी दे रहा है तो ये समझते भी देना चाहिए कि देवता भगवान का हाथ है, भगवान या भगवान का आंखें हैं, तो ऐसे करके और मैं भगवान को ही दे रहा हूँ। तो आई थिंक श्लोक बड़ा क्लियर है। श्री स्वामी की टीका पढ़ेंगे, फिर प्रभुपाद जी की बातों को देखेंगे। उस समय जिन यज्ञ की सामग्रियों को एकत्रित करना था उस सबों को मैंने पुरुष के अवयवों से ही एकत्रित किया। इस तरह से इस श्लोक का चौथे श्लोक से अन्वय है, मतलब 24, 25, 26, 27 इसीलिए साथ में लिए गए। श्लोक में वनस्पति शब्द से यूप यानी स्तंभ को कहा गया है। कोई यज्ञ में स्तंभ होता है उसको बोल रहे हैं। देवयजन शब्द यज्ञ भूमि का बोधक है। इदम शब्द के द्वारा यज्ञ के योग्य स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यह प्रतीत होता है। समझ में आया? ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मा जी जब नारद जी से बात कर रहे हो तो कोई यज्ञ चल ही रहा हो। अभी देख रहे हैं, माउस देख रहे हैं ना, तो मैं कहूंगा ये माउस आप देख रहे हैं तो ईदम माउस, ईदम चूहा चूहा तो नहीं, ईदम मूषक। तो अब मैं जब आप लोग से बात कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं ईदम माउस, ईदम मूषक या मतलब माउस, तो आप मेरे और आपके सामने ये माउस है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहां श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि इदम देव यजनम से आशय यह है, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीति हो रही है कि जब ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी भी किसी यज्ञ भूमि पे बैठे होंगे। मतलब यज्ञ तो चलता ही रहता है, तो हो सकता हो कि यज्ञ कर रहे हों या यज्ञ की समाप्ति में हो या जो भी रहा हो, वो यज्ञ की वेदी पे ही बैठे हैं, इसलिए बोल रहे हैं इदम देव यजनम, ये जो यज्ञ भूमि है। ये देख रहे हैं नारद जी, इस तरह से बता रहे हैं। इदम का मतलब होता है ये जो कोई वस्तु सामने है। कोई वस्तु परोक्ष में है तो उसके लिए इदम नहीं बोलते। कितना विचार ध्यान पूर्वक से आचार्यों ने किया है। कुछ समझ रहे हैं हमारे जूम के भक्त? यहां जो उपस्थित जूम के भक्त हैं, तो मैं इदम नहीं बोलूंगा आप लोगों के लिए, आप लोगों को देख रहा हूं ना, आप लोग परोक्ष तो नहीं है। एटलीस्ट जिनका वीडियो ऑन है मैं उनकी बात कर रहा हूं। जिन लोग वीडियो ऑफ करके अब चाय पी रहे हो उनका कुछ नहीं पता मेरे को, आई हैव नो आइडिया, बट आप लोगों से सामने बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तो ये जो बात अब मैं कर रहा हूं कि भाई ये जो लैपटॉप आप देख रहे हैं ना, हमारे जो लैपटॉप सामने उसकी बात करेंगे तो ईदम आएगा ना। तो यहाँ से तो स्वामी नोट कर रहे हैं कि ईदम देव यजनम से अर्थ है कि ब्रह्मा जी वहीं बैठे हैं मानो और यज्ञ भूमि को इंगित कर रहे हो। यज्ञ के योग्य वसंत ऋतु आदि काल को काल शब्द से कहा गया था। सुना था आपने, उरु गुणान्वित काल, बहुत अच्छा काल जिसमें यज्ञ किया जाए, वह भी भगवान से आया। वस्तु शब्द से पात्र इत्यादि को कहा गया है। धान आदि अन्नों को औषधि शब्द से कहा गया। देखा है आपने, वो उसमें हल्के हल्के बाल भी होते हैं, आपने देखा है? कुछ चावल सा होता है उसमें हल्का हल्का सा रोए निकले रहते, उसको आहुति दी जाती है। छिलके सहित चावल होता है, उसको भी आहुति करते। जौ चावल नहीं, जौ। घृत आदि को स्नेह कहा गया है। मधुर इत्यादि षट रसों को रसा शब्द से कहा गया है। मतलब 6 प्रकार के रस होते हैं, वो अन्य अन्य सामग्रियां भगवान को अर्पित की जाती हैं। देखा होगा आपने, मतलब यज्ञ में मिठाई भी अर्पित करते हैं, ऐसे अलग वस्तु। सुवर्ण आदि को लौह शब्द से कहा गया है, इसलिए लौह मतलब लोहा नहीं, लौह का मतलब है सोना। मिट्टी, जल तथा चाहुतर होत्र अर्थात होत्रादि कर्म भी ब्रह्मा जी ने उस पुरुष के अवयव से ही प्राप्त किए, अर्थात विभिन्न प्रकार के ब्राह्मण भी भगवान से आए हैं। ज्योतिष्टोम इत्यादि यज्ञों के नाम, ऋग आदि वेदों के मंत्र, स्वाहाकार आदि यज्ञ के देवताओं के उद्देश्य यानी नाम, बोधायन आदि महर्षियों द्वारा प्रणीत बौधायन कर्म पद्धति इत्यादि ग्रंथों को कल्प शब्द से कहा गया है। तो बड़ा स्पष्ट है, कल्प का मतलब था विशेष प्रकार के शास्त्र, देवताओं के नाम, किसकी पूजा करनी है। जैसे संतोषी माता जी वेद में नहीं है। संतोषी माता भगवान विष्णु के अंग से नहीं आई है, क्योंकि संतोषी माता है ही नहीं। समझ में आया? आपको लोग आश्चर्य, कितने लोगों ने पूजा करी संतोषी माता की? एक माता जी ने करी है, आप लोगों ने नहीं करी, आपने भी करी है। तो संतोषी माता जी भगवान के अंग से नहीं आई है, क्योंकि संतोषी माता जी है ही नहीं।
हाँ नहीं, दुर्गा जी को बात अलग बात है, लेकिन दुर्गा जी है सही। हाँ, वो पिक्चर में वो पिक्चर का अवयव है, लेकिन भगवान विष्णु का अवयव है नहीं, क्योंकि संतोषी माता है ही नहीं। हाँ, ये इसे फल जरूर मिल जाता होगा, क्योंकि लोग उन्हें दुर्गा जी का स्वरूप मान रहे हैं, दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन दुर्गा जी को संतोषी माता कहते हैं, ये शास्त्र में वर्णन नहीं है। ये तो आप देख रहे हैं कि फिल्म वाले कुछ भी बोल देंगे और ऐसा नहीं, कहीं भी धागा बांध देंगे तो काम बन जाएगा। ये हो सकता हो कि उनका दुर्गा जी का स्वरूप मान करके दुर्गा जी की पूजा करें, दुर्गा जी तो फल देती हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो भगवान आशीर्वाद दिए। दुर्गा जी का नाम स्वयं भगवान विष्णु कृष्ण दशम स्कंद में रखे हैं, दुर्गा, चंडिका, ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम रखे। इस नाम से तुम्हें जाना जाएगा, तुम्हारी पूजा की जाएगी और तुम बहुत जल्दी फल दोगी, तुम्हारा बहुत प्रसिद्धि होगी यदि तुम मेरा काम करती हो। ऐसा करके भगवान आशीर्वाद दिए, तो वो तो ठीक है। लेकिन ये संतोषी माता का व्रत, अपने मन से कोई प्रेत को पूजे और कहे कि वो भगवान से आ गया, तो ये नहीं है। तो ये भी देवताओं के नाम है, वह भी भगवान से आए हैं, ठीक है। इससे मैं यज्ञ करूंगा इत्यादि रूप संकल्पों तथा अनुष्ठान के प्रकार, इन सबों को ब्रह्मा जी ने विराट पुरुष के अवयवों से ही प्राप्त किया। ये सब क्या है वो हमने पढ़ लिया, इसलिए मैं इधर पढ़ा नहीं रहा हूं। गति शब्द से यज्ञ के अंत में विष्णु क्रमोस्य अभिमता, विष्णु क्रमोस्य भीमतिहा, इस मंत्र से यजमान के द्वारा की जाने वाली गति विशेष को कहा गया। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि विष्णु ही किसी यज्ञ की गति है। गति मतलब अंतिम प्राप्तव्य स्थान, जो आखिरी स्थान प्राप्त किया जाने वाला हो उसको। मति शब्द से देवताओं के ध्यान को, किस देवता को स्मरण करके मैं यज्ञ कर रहा हूँ, गॉट इट। इंद्राय स्वाहा, इंद्र का स्मरण कर रहे हैं, फिर चंद्र का स्मरण कर रहे हैं या अन्य देवता का स्मरण कर रहे हैं, उसके अनुसार हमारी मति, हमारा मन कहाँ जा रहा है। तो मति मतलब किस देवता का ध्यान कर रहे हैं। सभी कर्मों को श्री भगवान को समर्पित करना, इन सबों को ब्रह्मा जी ने उस पुरुष के अवयवों से ही प्राप्त किया। तो ये मोटा मोटा आपको समझ में आ गया। अब हम एक श्लोक को बोलेंगे, मेरे पीछे बोलिएगा आप। कौन बोल पाएगा? कोई भी नहीं बोल पाएगा, तो ठीक है, मैं साथ में बोलिए। तेषु यज्ञस्य पशवः स वनस्पतयः कुशा इदं च देव यजनम कालश्चोरुगुणान्वितः। अनुवाद देखिए। यज्ञोत्सवों को संपन्न करने के लिए फूल, पत्ती, कुश जैसी यज्ञ सामग्रियों के साथ साथ यज्ञ वेदी तथा उपयुक्त समय यानी वसंत की भी आवश्यकता होती। प्रपाद ने तात्पर्य नहीं दिया, आगे बढ़ते हैं। वस्तुन्योषधयः स्नेहा रसलोह मृदो जलम रचो यजुंषि सामानि चातुर्होत्रम च सत्तम। यज्ञ की आवश्यकता है पात्र, अन्न, घी, शहद, सोना, मिट्टी, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा यज्ञ संपन्न कराने वाले 4 पुरोहित। अब प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर तात्पर्य दिया है। तात्पर्य तो प्रभुपाद सुंदर देते ही हैं। वो एक बात को हमें नोट कराना चाहते हैं कि देखिए, एक यज्ञ को करने के लिए कितनी सारी चीज़ों की आवश्यकता है, लेकिन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको करने के लिए केवल जीव चाहिए, कान चाहिए और इच्छा चाहिए, श्रद्धा चाहिए। केवल 3 चीज़ों के द्वारा ये सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ संपादित हो जाता है। ये प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है। यानी कि इन वस्तुओं को बहुत ज़्यादा समझ भी लें तो मिलेगा कहाँ। मान लीजिए आपने समझ लिया कि भाई स्नेह मतलब घी, लेकिन अब यज्ञ के लिए घी मिलेगा कहाँ। तो प्रभुपाद ने ऐसे तात्पर्य रखा है। यज्ञ को विधिवत संपन्न करने के लिए कम से कम 4 पटु पुरोहितों की आवश्यकता होती है। और हम अब ये कहेंगे, अगर कोई बुरा ना मान जाए, कि आजकल पुरोहित यज्ञ करने में पटु हो या ना हो, लेकिन आपकी जेब काटने में जरूर पटु होते हैं। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, लेकिन ब्राह्मण वस्तुतः धोखा देने में नहीं होता है प्रवृत्त। वो नहीं कि अधिक से अधिक हम दक्षिणा, ऐसे लालची नहीं होते। गलत तो नहीं कह रहे हैं, खुद ये भी मैं मां स्वीकार कर रहा हूं कि सबके सब ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, ठीक, कितने लोग ऐसे होंगे जो बहुत से ब्राह्मणों से मिले होंगे और वो बता दे कि आप आत्मा हो और आपको भजन करना चाहिए। आप लोग घर में किसी ना किसी ब्राह्मण से तो कभी ना कभी मिले ही होंगे, क्या कभी कोई बताया? अरे आप अपनी बात छोड़िए, अभी आप चाहते संग में आएंगे ना, आप चकित हो जाएंगे। मैं मेरा निवेदन है कि भागवत छोड़ो, पढ़ते जाओ हमारे साथ साथ।
वहां पे पूरे विश्व भर में इतने यज्ञ करे, क्या नाम था, प्राचीन वर्षत ने, कि पूरे विश्व में कुश घास पट गई। कितने ब्राह्मण आए होंगे, उस जमाने की बात है, बताइए। ध्रुव महाराज के वंशज थे वो। और फिर नारद जी आकर कहते हैं कि आप भजन कीजिए। तो उन्होंने प्रश्न किया है वहां पे कि अरे नारद जी, इतने सारे यज्ञ हुए, इतने ब्राह्मण आ गए, और आज तक उन्होंने नहीं बताया कि भगवान का भजन करो, भक्ति करो। आप ही बता रहे हो, तो क्या मैं योग्य नहीं था इसलिए नहीं बताया, कि उनको ही पता नहीं था इसलिए नहीं बताया? तो नारद जी कहते हैं उनको ही नहीं पता था। और ये मेरे सामने की घटना, हम एक जगह प्रचार करने गए तो वहाँ एक ब्राह्मण बोलते हैं, अरे गीता से ऊपर भी कोई शास्त्र है, बताइए। कितनी गलत बात बोल रहे हैं। इसका मतलब है गीता पढ़े ही नहीं है, जबकि भगवान गीता में बोल रहे हैं कि ये ज्ञान देने के बाद तुम्हें कुछ भी जानने योग्य नहीं रहेगा। जिसने भगवान को जान लिया वो सब कुछ जान लिया। हम ब्राह्मण समाज के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, ब्राह्मण श्रद्धेय हैं, लेकिन वह ब्राह्मण का कार्य करे तब। ब्राह्मण का मतलब है कि वह स्वयं भगवान को जाने और भगवान के बारे में दूसरों को बताए। सीधी सी बात है। केवल उपाधि का क्या प्रयोजन होता है? तो पहले जो पुरोहित यज्ञ करते थे, जो वाकई वो चाहते थे कि यज्ञ की पूर्ति हो जाए, यज्ञ से उस यजमान को लाभ हो। ऑल्दो मैं कैटेगरी में ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे रहा कि सारे ब्राह्मण ऐसे हैं, लेकिन प्राय कलयुग में लोग इसी प्रकार से, ये मेरा शब्द नहीं है, भागवत का शब्द है। क्या था शब्द? सूत्र में ही एक श्लोक है, प्रभुपाद उसे कोट कर रहे थे कि केवल ब्राह्मण यानी जनेऊ पहन लेने से व्यक्ति सोचता है कि मैं ब्राह्मण हो गया, क्योंकि ब्राह्मण उचित कार्य नहीं कर रहा है। विप्रत्वम सूत्र में ही, ये शब्द है, विप्रत्वम सूत्र में ही। विप्रत्व, ब्रह्मत्व आ गया कैसे? बस 2 पैसे का धागा पहन लिया और मुख में पान है। बताइए, क्या ब्राह्मण पान खाते हैं? ब्राह्मण को पान खाना चाहिए। महाराज बड़ा कटाक्ष करते, कहते हैं पहले ब्राह्मण श्रुति यानी वेद साथ में लेके चलते थे, और आज सुरती खाते हैं। और लोग कुछ कठिनाई भी अनुभव नहीं करते, शादी में बैठे वो सुरती खा रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं। बड़ा गलत है ये। यानी हम मौजूदा नहीं बोलना चाहते, लेकिन ये बात आ गई पढ़ू शब्द से, मुझे बोल देना चाहिए। तो नेगेटिव बोलने में कोई हमारी रुचि नहीं है, लेकिन जो लोग अच्छे हैं वो तो अच्छे हैं, लेकिन जो गलत हैं उनके लिए तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि गलत हैं। ओके, आप लोग को आवाज़ आ रही है? सम नेट इशू इट सीम्स ना, चल तो रहा है। ओके, देखिए, जब थोड़ा सा कुछ कठोर बात बोल दी जाती है, उसको खुले मन से स्वीकार करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई इंजीनियर है और इंजीनियर का कार्य ही नहीं कर रहा है, तो फिर इंजीनियर किस बात का? डॉक्टर है, उसको इंजेक्शन ही लगाना नहीं आता, तो क्या मतलब है? ये बात है ना। आप डॉक्टर की जाति तो नहीं देखते हैं, ये देखते हैं ना कि वो इंजेक्शन लगा रहा है कि नहीं, दवा दे रहा है कि नहीं, और अब ठीक हो रहा है कि नहीं। ये बात ठीक है। एक आहुति करने वाला यानी होता, स्वाहा करने वाला, एक उच्चारण करने वाला यानी उद्गाता, एक अग्नि को पृथक अग्नि की सहायता के बिना जलाने वाला यानी अधर्व्यूह, तथा एक निरीक्षण करने वाला अर्थात ब्रह्मा। ये 4 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, वे भगवान से आए। नेक्स्ट, ऐसे यज्ञ प्रथम जीव ब्रह्मा के जन्म काल से ही होते आए हैं और महाराज युधिष्ठिर के शासन काल तक चलते रहे, किंतु आज के कलह तथा भ्रष्टाचार के युग में ऐसे पटु ब्राह्मण पुरोहित अत्यंत दुर्लभ है। अपने मन से बोल रहा था मैं। आप झगड़ा कर लेंगे, जिसको झगड़ा करना है अपने पास झगड़ा कर ले। अतएव इस युग में केवल भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है। मतलब विश्वास आदमी करके सोच रहा है कि हाँ भाई ये हो रहा है, हम पंडित जी को बुला के कुछ कर लेंगे, हो सकता है कि कुछ कर्मकांड का लाभ आपको मिल जाए, लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाएगा, भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। शास्त्रों का आदेश है, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। श्लोक का अर्थ तो बड़ा जानते ही होंगे कि हरि का नाम ही केवल कलयुग में एकमात्र गति है, नहीं है और कोई नहीं है, कोई और नहीं। नहीं का मतलब समझ रहे? 3 बार क्यों बोला है? कर्म योग से नहीं होगा, नास्ति एव नहीं ही होगा, नास्ति एव ज्ञान योग से नहीं ही होगा, नास्ति एव और अष्टांग योग से भी नहीं होगा। ये 3 योग भगवत गीता में वर्णित है, लेकिन कह रहे कलयुग में यह चलने वाला नहीं होगा, भगवान के नाम के द्वारा ही होगा।
आप ये देख रहे हैं कि विग्रह की सेवा या और किसी चीज पे बल नहीं दिया जा रहा भक्ति के, मुख्य रूप से बल है भगवान के नाम उच्चारण का। बिना भगवान के नाम उच्चारण की कोई गति नहीं है। तो आप कहेंगे फिर आप प्रवचन क्यों कर रहे हो? प्रवचन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो श्रद्धा है वो और दृढ़ हो भगवान के नाम पे, क्योंकि ये बिना सुने कुछ हम लोग करने वाले नहीं, कुछ दिन बाद छप छोड़ छाड़ के खत्म हो जाएगा। यही बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए जो लोग भी हमसे थोड़ा सा सीख रहे हैं, तो आप जानते हैं कि इस मामले में बहुत ज़्यादा बार बार बल लेके बोलता हूँ कि आपका माला सुबह अच्छे से कर लीजिए, उससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, उससे सबसे अधिक प्रगति होती है। ये श्रवण, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये 2.1.11 भागवत में जीव गोस्वामी जी स्पष्ट करे हैं। और क्या श्लोक था? हरे नामानुकीर्तनम, श्लोक भूल ही गए, बहुत दिन से बोले नहीं, कि सारे ये योगी नाम नृप निर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम, श्लोक कैसे था याद नहीं आ रहा, कि ये सभी योगियों के द्वारा, मेरे द्वारा नहीं, सभी लोगों के द्वारा निर्णीत है, पूर्ववर्ती आचार्य निर्णय कर लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान के नाम से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। क्या श्लोक था? कोई ढूंढ करके बताएगा तो अच्छा रहेगा। हरेर नामान योगी नाम निर्णीतम हरे नामान एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम योगिनाम नृपनिर्णीतम हरिर्नामानुकीर्तनम एतन निर्विद्यमानानाम, जो उनकी सारी इच्छाएं समाप्त होकर निर्विद्य हो गए, जगत से कोई मतलब नहीं है। इच्छता एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम, और उनकी सारी इच्छाएं हैं, मान लो सभी प्रकार की इच्छाएं, एतान निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम, बिना किसी भय के, कुतः कोई भी भय नहीं है। योगी नाम, जो भगवान के भक्त हैं, नृप निर्णीतम, हे राजन यह निर्णीत है कि सर्वश्रेष्ठ उपाय है हरेर नामानुकीर्तनम, भगवान के नामों का बारंबार कीर्तन किया जाए। इसमें यह असफल हो ही नहीं सकता, सबसे आसान साधन है, और इसमें कोई शुद्धि अशुद्धि का भय इत्यादि नहीं है। तो प्रभुपाद यहाँ पॉइंट बोल रहे हैं कि यज्ञों को जान लेने के बाद भी हम इस समय यज्ञ संपादित कर नहीं सकते हैं, तो एकमात्र यज्ञ है भगवान के नाम का उच्चारण करना। ठीक है, अगला देखते हैं। नामधेयानि मंत्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्प संकल्पस्तंत्रमेव च। यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं में देवताओं का विभिन्न नामों से विशिष्ट मंत्रों तथा दक्षिणाओं के व्रतों द्वारा आवाहन सम्मिलित है। ये आवाहन विशिष्ट प्रयोजनों से तथा विशिष्ट विधियों द्वारा विशेष शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। तात्पर्य, यज्ञ करने की पूरी विधि सकाम कर्म के अंतर्गत आती है, अर्थात वह कर्म जो किसी भोग की इच्छा से किया जाता है, और ऐसे कार्यकलाप अत्यंत वैज्ञानिक होते हैं। इनमें विशेष स्वर के साथ शब्दोच्चारण करना होता है, जैसे ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तौ। आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके। सहवीर्यन, क्या था? ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तौ। सह, क्या था आगे? सहवीर्यन करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु, ऐसा करके बोलते हैं। मा विद विषावहै। तो ऐसा हरे कृष्णा मंत्र में नहीं है कुछ ऊपर नीचे, ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर उच्चारण में ठीक से नहीं बोला तो फल ठीक से नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपने सुना था कि ब्रह्मा यानी ऐसा पुरोहित रहता था जो ये मैनेज कर सके, या ये विल मेक श्योर कि हम सही से उच्चारण हो रहा है। आप आगे भागवत में सुनेंगे, ये वृत्तासुर को उत्पन्न करने के लिए त्वार्ष्ट यज्ञ कर रहे थे विश्वरूप के पिताजी। तो इंद्र हा, थोड़ा लंबा बोल दिया, तो इंद्र हा का मतलब इंद्र को मारने वाला, और इंद्र हा ऐसा कुछ मैं लिखा है, थोड़ा सा लंबा खींच दिया तो उसका मतलब हुआ कि इंद्र जिसका दुश्मन है वो इंद्र के दुश्मन नहीं होंगे। हाँ, इंद्र द्वारा मारे जाने वाले या इंद्र जिनके दुश्मन हो, वो इंद्र के दुश्मन नहीं थे। थोड़ा बोलने में चेंज किया तो अर्थ अलग हो गया, और उसका द्वारा वृत्तासुर उत्पन्न हुए, असुर भी उत्पन्न हुए, लेकिन वह इंद्र के दुश्मन नहीं थे, इंद्र उनके दुश्मन थे। ये सब है।
तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे इसमें नहीं कि हरे कृष्णा, अब मान लीजिए देखेंगे रशियन लोग क्या बोलते हैं, कृष्णा उड़िया लोग बोलते हैं कृष्णा, कृष्णा बोलते हैं, इधर बंगाल में कृष्णा बोलते हैं, कहीं कहीं लोग कृष्णो बोलते हैं, रामो बोल देते हैं, लेकिन अब भगवान स्वीकार कर लेते हैं। अब लाइट जाने वाली है तो बीच में थोड़ा अंतराय आ गई। ओके, तो हर, या फिर अब कुछ चाइनीज लोग हले रामा बोलते हैं और रा नहीं उनकी में, हले रामा बोल देते हैं, वो मुख से निकलता ही नहीं है। तो शास्त्र में एक श्लोक है कि मूर्ख कहता है विष्णवे नमः, सॉरी जो विज्ञान है, विज्ञ व्यक्ति वो कहता है विष्णवे नमः, और मूर्ख कहता है विष्णाय नमः। जैसे रामाय नमः तो उसे कहते हैं रामाय नमः की तरह कहता है, अच्छा विष्णु भी ऐसे बोलेंगे विष्णाय नमः। लेकिन भावग्राही जनार्दन, भगवान दोनों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मेरा नाम पुकार रहा है, कैसे भी नाम पुकार रहा है, तो भगवान की भक्ति में सब दिक्कत नहीं है। लेकिन बात वैज्ञानिक बर्बाद कर रहे हैं कि ये विज्ञान है, इसको सूक्ष्म विज्ञान को आजकल वैज्ञानिक लोग जानते नहीं है कि कैसे शब्दों के चरण के द्वारा विभिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। यह एक महान विज्ञान है, किंतु 4000 वर्षों से काम में न लाए जाने तथा योग्य ब्राह्मणों के अभाव के कारण ऐसे कृत्य अब प्रभावपूर्ण नहीं रह गए हैं। ये समझ में आया है? देखिए, जैसे इस समय भी जो भी टेक्नोलॉजी आदि हम देखते हैं वो इसलिए है क्योंकि उसके ज्ञान को प्रिजर्व किया गया है, उसका उपयोग किया जा रहा है। जब ज्ञान का क्या कहते हैं, ज्ञान को जब फैलाया नहीं जाता है, ज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं डिससेमिनेशन, ज्ञान का जब प्रवर्तन नहीं किया जाता है तो ज्ञान लुप्त हो जाता है। ज्ञान का स्वभाव है, ज्ञान को अगर नहीं बांटा जाएगा तो ज्ञान लुप्त हो जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को ना? तो कुछ भी परंपरा रही हो, उस ज्ञान को धारण नहीं किया गया और कारण से वो ज्ञान लुप्त हो गया। यही ऐसा कुछ गीता वाली बात याद आ रही है आपको? एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि विधु स कालेन महता योगो नष्टः परंतपा। इस प्रकार से परंपरा में भगवद गीता के ज्ञान को स्वीकार किया गया था राजर्षियों के द्वारा, लेकिन अब काल के प्रभाव से ज्ञान नष्ट हो गया, इसलिए मैं फिर से इसको बोल रहा हूं। ठीक है? न ही इस पतित काल में इनकी संस्तुति की जाती है कि ये विज्ञान तो है लेकिन कलयुग में चलने वाला नहीं है। इस युग में प्रदर्शन के रूप में किया जाने वाला ऐसा यज्ञ चालाक, देखिए चालाक पुरोहितों द्वारा मात्र ठगी का कार्य है। आप प्लीज हमारे में कोई दोष में देखिए, प्रभुपाद जी देखिए स्पष्ट बोल रहे हैं, ये एक ब्राह्मण का, एक भक्त का कार्य है कि वह पर्दाफाश करे जो लोग झूठ कर बता रहे हैं। लोग सोचते रहते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ कार्य करता ही नहीं है, कल्याण होता ही नहीं है, वो केवल पैसे खर्च होते हैं बस व्यक्ति के। हमें एक व्यक्ति बता रहे थे उनका कुछ 2-4-5 करोड़ का नुकसान हो गया, तो कह रहे थे 15-20 लाख तो पंडित जी में, 15 लाख बता रहे थे, 15 लाख ही बता रहे थे पंडित जियों की दक्षिणा में खर्च हो गया। कुछ नहीं हुआ उनका, कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, ये मेरे सामने वास्तविक घटना है। मैं एक अच्छे ज्योतिष को जानता था, मतलब अब तो नहीं, पता नहीं कहाँ है, काफ़ी बातें उनकी सत्य रहती थी, लेकिन अब उनने एक मेरे मित्र को कहा कि उसका 1% से नहीं रह जाता था हमेशा। तो कहा तुम्हारा काल सर्प योग है, कुछ होता होगा। तो बड़ा दुखी था, तो क्या करें? तो कह रहे 21,000 रुपये का यज्ञ कराओ। थोड़ा सोच पड़ गया। हमने कुछ मत करिए, आप 4 माला जप कीजिए। और 4 माला जप करने लगा और वही जॉब लगा जहां चाहता है। अब कहाँ गया काल सर्प योग, जरा बताइए। आप बताओ ना वैज्ञानिक, उसने कोई यज्ञ नहीं किया, ठीक, और काल सर्प योग उसको सफल होने देना नहीं चाह रहा था। वॉटेवर जो भी, हमको पता नहीं इसके बारे में क्या होता है, लेकिन इसने बताया जो इतना बता रहे हैं। तो कैसे पार हुआ ये बताइए, पार कैसे हुआ ये बताइए, आप बताइए। भगवान से, नाम से बड़ा पुण्य कुछ है ही नहीं। वो नाम से ही भगवान ने कहा, क्योंकि आप पहले ही सुन चुके हैं, ये हम लोग सुन चुके हैं कि व्यक्ति, इसी श्लोक में शायद सुने थे, एता निर्विद्यमाना नाम विचता मकुतो भयम में, यही इसी पे सुने थे कि जैसे कोई वस्तु कर्म कांड में व्यक्ति अर्पित करता है कुछ भोग वस्तु प्राप्त करने के लिए, नाम भी भोग वासना से कर सकता है। आपको याद, इसमें बोला गया इच्छताओं का मतलब क्या, कुछ इच्छा है, तुमको बच्चा चाहिए, तुमको नौकरी चाहिए, तुमको जो भी कुछ चाहिए, नाम करोगे तो नाम चिंतामणि है, सब अच्छा पुण्य देगा। देखिए, सबसे अच्छा है कि निष्काम भावना से भक्ति की जाए, लेकिन सकाम भावना से भी भक्ति ही की जाए, क्योंकि भक्ति जितना दे सकती है उतना कुछ नहीं दे सकता कोई। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो इस बाबा के पास, उस बाबा के पास जाने की बजाय कि हमें ये प्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा, भगवान पे आश्रय लीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, नामोच्चारण कीजिए, देखिए जीवन में सफलता प्राप्त हो जाएगी।
भगवान नाम जाप करने वाले को बहुत मानते हैं। तो भगवान के सामने रखिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे व्यक्ति आज हम गौशाला में थे, बहुत पैसे दे के गए डोनेशन गौशाला में, तो वो रोडपति हो गए थे, बिल्कुल कुछ नहीं होता। हम बता रहे, हमने कहा आप इतना पैसा कहाँ से दे रहे हैं? तो कह रहे देखिए इस्कॉन हैदराबाद से वो कनेक्टेड हैं। तो कहे मैं वहाँ पे राधा मदन मोहन जी हैं, तो वहाँ उनके पास गया और उन्होंने कहा कि मेरा पैसा वापस कर दीजिए। वो पहले पैसे रहूँगे, फिर ऐसी हालत ख़राब है कि बिल्कुल रोड पे आ गया। तो मैं रोड पे आ गया, तो कुछ भी नहीं था मेरे पास, मुझे पैसा दे दीजिए। अब वो इतने पैसे वाले हो गए कि मानो चलता फिरता बैंक, वो देते रहते हैं गौशालाओं को, इधर उधर देते आदि। तो अब बताइए, आप कहेंगे चलो वो कल से हम लोग इस्कॉन हैदराबाद के भगवान को पूछते हैं, वॉटेवर। अरे भगवान तो सेम ही है, चाहे कृष्ण बलराम हो, चाहे राधा मदन मोहन, चाहे कुछ भी हो, लक्ष्मीपति हैं। आप लोग लिख लीजिए कि क्या क्या इच्छाएं हैं, और मैं बोल रहा हूँ जिसकी कोई हमको इच्छा है, और फिर जब करिए उसको ये है, और फिर ना पूरा हो तो क्या देख लिया। ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन मजेदार बात क्या है कि नाम उच्चारण करने वाले को अंत में बुद्धि भी आ जाती है कि ये भौतिक इच्छाओं से क्या फायदा होगा, ठीक है। लेकिन अगर है इच्छा और नहीं जा रही है तो पूछा वो कर लेना चाहिए। नाम से बड़ा बंधन काटने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 2 उदाहरण मैंने आपको दिए। बाकी मतलब कोई अगर ऐसे करना तो फ्री में पूजा करो ना। कठिनाई ये चाहते हैं कि पंडित जी करते रहे, हमें कुछ नहीं करना पड़ना, यही बात है लोग। अतएव यज्ञों का ऐसा दिखावा कभी भी प्रभावशाली नहीं हो सकता। अब पता नहीं जोधपुर में बारिश हो रही कि नहीं हो रही, हमने देखा था 1008 कुंडीय यज्ञ हो रहा है। अब पता नहीं जोधपुर में बारिश हुई क्या उसके बाद। 2008 में गए थे, पता नहीं, हमें लगता है जोधपुर अभी भी वैसे सूखा होगा। उसको कहते हैं ब्लू सिटी बोलते हैं क्या, ब्लू सिटी ऑफ ब्लू स्काई, मतलब वहाँ कभी बादल नहीं आते। ऐसे पता नहीं वहाँ बारिश होता है कि नहीं, तो हमने जानते हैं, लेकिन अब से कितना लाभ हुआ संदेह है। देखिए बात ऐसा लग रहा है कि हम निंदा कर रहे हैं, बात इस चीज़ की नहीं है। जो यज्ञ का एक विज्ञान है, जैसे हम केमिकल का कुछ टेस्टिंग करते हो, सारी चीज़ें होती तब तो ये वो काम करता है ना। आप खिचड़ी, मान लीजिए खिचड़ी बना रहे हैं, इसमें चावल गायब कर देंगे तो खिचड़ी क्या बनी फिर वो। तो समझ गए ना। अब यज्ञ आहुति दे रहे हैं, घी ले रहे हैं, वो 110 रुपये किलो वाला, हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना। सबसे सस्ता वाला घी खाना था ना, यज्ञ में अर्पित करना है, तो श्रद्धा है कि देवता को दिया जा रहा है। देवता को 110 रुपये किलो वाला घी देना चाहिए। मुझे इसलिए याद है कि आज से बहुत साल पहले हम घर में गए थे एक व्यक्ति के, वहाँ खिचड़ी बनानी थी, तो उस जमाने में भी घी महंगा था, तो 110 रुपये किलो वाला घी ले आया था। हमने कहा क्या समझ रखा ये कोई यज्ञ हो रहा है क्या? बोला कि आप उसमें आहुति दे रहे हैं। अरे भगवान को समर्पित होना यज्ञ, मतलब मैं कटाक्ष बोला था कि आजकल होता है यज्ञ में सस्ता वाला घी जो है माँ को भी मिला जुला कर अर्पित कर दो, ये नहीं होना चाहिए। वस्तुतः अगर यज्ञ में अर्पित कर रहे हैं तो एकदम शुद्ध घी होना चाहिए। तो अब बताइए खाने को घी मिल नहीं रहा है, कोकोनट ऑयल में खाना बन रहा है, तो अब बताइए घी यज्ञ में कैसे समर्पित करेंगे? प्रभुपाद कहते टनों टन घी अर्पित होता था, टनों टन। अब आजकल तो सूंघने के लिए घी नहीं मिल रहा है ना। हाँ, कुछ नहीं कर सकते। और ये सोचिए, फिर वो याद रखिए कितना मजेदार श्लोक है, हमको वो श्लोक रोज याद रहता है। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवासा यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर्न समम शतांसी। करोड़ों गायों को दान देने से सूर्य ग्रहण के समय, ये श्लोक तो दिमाग में घुसा लेना चाहिए। और क्या था, प्रयागराज में कल्प तक ब्रह्मा जी के 1 दिन तक निवास कीजिए, कमाइए पुण्य, और उसके बाद हजारों यज्ञ में मेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान कर लीजिए ब्राह्मण को, उचित पक्के ब्राह्मण को, वो पान चबाने वाले नहीं। तो भी एक बार हरि बोला है तो ये सारा पुण्य उसके 100वां अंश के बराबर नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए हमने अब डांटना बंद कर दिया है। सुबह आओ, सो रहे हो कोई बात नहीं, एक बार हरि बोला हरे कृष्णा, उसका पूरा सो गए तो भी कम से कम उसने खूब यज्ञ कर लिया, डांटने की जरूरत नहीं है। इसलिए डांटता नहीं मैं, चलो भाई उठे तो सही, कम से कम माला पकड़ी तो सही। आप लोगों को पता नहीं उत्साह होता है कि नहीं होता। हम तो ये श्लोक सुनकर खूब उत्साह से नाम जप करते हैं। अब टेस्ट मिले या ना मिले, कम से कम अकाउंट में पुण्य तो जा ही रहा है ना। तो क्यों इस ठगी का हमें शिकार होना है? सकाम कर्म भौतिक विज्ञान द्वारा और कुछ हद तक स्थूल भौतिक सहायता द्वारा संपन्न किए जाते हैं, किंतु भौतिकतावादी लोग शब्दोच्चारण की विधि में सूक्ष्मतर प्रगति चाहते हैं, जिस पर वैदिक मंत्रों की स्थापना हुई। ये कुछ समझ में आया क्या बोला प्रभुपाद जी ने? देखिए
जैसे मान लो उड़ने की सिद्धि की बात करें तो वो हवा जैसे पूर्व प्राप्त हो गई है। अब यहां से जैसे मान लीजिए, देखिए ये विदुर जी नहीं, संजय लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, भगवत गीता का प्रवचन लाइव टेलीकास्ट है कि नहीं, तो वह सिद्धि से प्राप्त हुआ था, लेकिन हम लोग अब जूम के द्वारा कर ले रहे हैं, तो कुछ कुछ हो गया है। लेकिन कह रहे हैं कि ये जो सूक्ष्म विधि है इसके बारे में भी साइंटिस्ट को नहीं पता है। स्थूल भौतिक विज्ञान मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं बदल सकता। हाँ, वे जीवन की समस्याओं को हल किए बिना कृत्रिम आवश्यकताओं में वृद्धि अवश्य कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात प्रपात बोले, ध्यान सुनिएगा। फलतः भौतिकतावादी जीवन शैली त्रुटिपूर्ण मानव सभ्यता की ओर ले जाती। इसका क्या मतलब है? दिस इज ब्रिलियंट। देखिए, मानव शरीर के द्वारा हम लोग अपनी जो मूल समस्याएं हैं, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, इसका हम समाधान कर सकते हैं अगर भगवान की भक्ति करें, सीधी बात। लेकिन इसको कोई वैज्ञानिक एड्रेस नहीं कर रहा ना, इसका कोई सोल्यूशन उनके पास नहीं है, और इससे बात घुमाने के लिए वो और कोई बात करते हैं। कभी आप लोगों को ऐसा अनुभव हुआ है क्या कि हम किसी से बात कर रहे हैं और वो आपकी बात को टालने के लिए कुछ और बात करने का प्रयास करता है? ऐसा हुआ है? कुछ लोग बड़े चतुर होते हैं, वो आपकी बात का जवाब नहीं देना चाहते हैं तो कुछ और बात करना चाहते हैं ताकि वो मुख्य बात से हट जाए बात। समझ गए ना? इसी प्रकार से इस समस्या को एकदम आंख बंद करके व्यक्ति रखा हुआ है। जैसे कि छोटे बच्चे किसी खतरे को देखते हैं तो आंख बंद कर लेते, तो आंख बंद कर लेने से खतरा नहीं चला जाता है। तो मृत्यु का खतरा सबके ऊपर है और हर समय है। अब किस विज्ञानी के पास से सॉल्यूशन है इसका? कुछ नहीं है। आए और वह प्रलोभन देकर के, या प्रलोभन नहीं, अब विश्वास आश्वासन देकर के खुद ही मर गए, लेकिन मृत्यु का कोई समाधान नहीं है। और भागवत देखिए, भगवान की वार्ता में लगने मात्र से व्यक्ति मृत्यु से मुक्त हो जाता है, नाम उच्चारण करने से, भगवान की भक्ति करने से मुक्त हो जाता है। इसकी तो हवा ही दुनिया में लोगों को नहीं है कि ये समाधान है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मानव सभ्यता को त्रुटिपूर्ण दिशा की ओर ले जा रही है। क्यों? त्रुटि क्या है? जो मूल समाधान हो सकता है मानव जीवन की तरफ, वह नहीं करके और बाकी सारे कार्य कर रहा है। आप विचार कीजिए कि हम लोग को जीने के लिए या सोने के लिए 3x6 का स्पेस चाहिए, चलो बहुत होगा, थोड़ा सा रूम चाहिए, 8x10 का, जो भी कह लीजिए। कभी कभी किसी के मन में आ सकता है हम तो बड़े छोटे रूम में रह रहे हैं, हाँ 2 ही रूम हैं, तुम साथ में कितने रूम लेके जाओगे? एक भी नहीं। और आए तो बहुत छोटा रूम में थे ना माँ का गर्भ तो बहुत छोटा रूम होता है ना, वहाँ तो हिलने का भी स्कोप नहीं होता है कि वहाँ पे भाई 1 BHK 2 BHK स्टूडियो ही मिला था, वहीं जो खाना पक के आ जाता था, खा लेते थे। बताइए, आए तो छोटे रूम में, है कि नहीं? और मरेंगे तो वो बेड लकड़ी का होगा, तो बीच में गद्दा लगाओ, ये करो वो करो, गद्दा इस्तेमाल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फालतू का वैभव इकट्ठा करने का क्या प्रयोजन? और मूल बात तो सॉल्व ही नहीं हो रही। एक सीधी बात सोचिए आप, सीधी बात। आप तो अस्पताल में शायद सेवा करते हैं, अस्पताल में आया मान लो टाइफाइड के ट्रीटमेंट के लिए, सारी दवा दी, टाइफाइड की दवा नहीं दी, तो ये क्या भाई? आप यहां ब्रज हेल्थ में जाएंगे तो पूछेंगे तुम्हारी क्या बीमारी है, किस लिए आए हो, तो उसकी दवा देंगे ना। और एक बड़ी रुचिकर बात है, मान लो कोई अस्पताल में भर्ती हुआ है तो वहीं रहने के लिए वहीं घर बना ले, बड़ा उसका सीधी बात है, वहां भी खाने को मिलता है, बाथरूम जाता है, सब कुछ करता है, लेकिन वहां के लोगों को अपना परिवार का नहीं मानता है। अरे कितनी सुंदर नर्स है कि नहीं, इससे प्रेम करूंगा मैं, या ये डॉक्टर साहब आ गए, वो आपको सुई ठोकने के लिए आए हैं। उससे कब से जल्दी हम डिस्चार्ज हों, अपने घर वापस आए, इस उद्देश्य से अस्पताल में जाया जाता है। उसी प्रकार से जगत में अस्पताल है जहाँ पे सुइयां लग रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, ताकि हम समझें कि भैया ये हमारा स्थान नहीं है। ये बार बार हमें क्यों सुनना होता है? क्योंकि प्रायः ये गृहस्थ आश्रम की एक बहुत बड़ा अभिशाप है कि व्यक्ति संकीर्ण हो जाता है। ये मेरे बच्चे हैं, मेरे ये हैं, मेरे, अरे तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ये फील्डिंग है। आज मैं गृहस्थ को बता रहा था, तो एक भक्त को बता रहा था, ये फील्डिंग लगाई गई आपके आसपास, समझ रहे मेरी बात? फील्डिंग समझते, बैटिंग की है आप, ये फील्डिंग लगाई गई है। हम कोई भी हमारा जगत में नहीं है, कुछ काल के लिए हमारे साथ लोग हैं, हमेशा याद रखिएगा। हमको इस काल के पार जाना है, कुछ समय बाद जो भी हमारे साथ थे सब गायब हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना इस बात को चाहिए, हम इस पे फोकस करना इस बात पे, क्योंकि यही आजकल के सब तरफ, आप बताइए न्यूज़ हो, कहीं पे भी कोई नहीं बोल रहा है कि तुमको मृत्यु को के पार जाना है।
जिस प्रकार से अन्य जगह ढकेला जा रहा है, जैसे कहते हैं ना कोचा जा रहा है, कोचना समझते हैं, बाहर लगे किसी को कोचो चल उधर चल, ऐसा कोच रहे हैं लोगों को कि ये काम करो, तुम्हें ये बनना है, तुम्हें वो बनना है। ऐसा नहीं कोचा जा रहा है, कोचने के लिए ही भागवत है ये कि भाई जप करो, भक्ति करो, भक्ति करो। मैं देख रहा हूं कुछ भक्त लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, एक भक्त मिथिला से आए हुए हैं, अरे भाई वो 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। किस लिए? कोचा गया है ना उनको, इसलिए ना, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और उससे पूछो कि क्या मेरा मैं क्या मृत्यु को पार कर पाऊंगा? तो उत्तर है नहीं। और अभी आप देखना, अभी तो नहीं देख पाएंगे, तीसरे स्कंद में देखेंगे, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मरते समय भी अगर अकस्मात सहसा अचानक भगवान का नाम उसके मुख से आ जाए तो तुरंत ही वह भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेता है। तेनैक जन्म शमलम सहसैव हित्वा, अनेक अनेक जन्मों के शमल अर्थात पाप को तुरंत त्याग करके भगवान की तरफ चले जाता है। कितना लाभकारी है। एकदम व्यक्ति को अनमनस्क हो जाना चाहिए। कोई समस्या जगत में नहीं, एकमात्र समस्या है मृत्यु की समस्या। वस्तुतः एकमात्र समस्या है जन्म की समस्या। जन्म बंधम विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति मामेयम्, क्योंकि जन्म होगा अगला, तभी फिर हमको बुढ़ापा भी आएगा, तभी बीमारी भी आएगी, मृत्यु भी आएगी। प्रयास तो कम से कम करना चाहिए कि हम यहां से निकले। प्रभु जी लोग जब से भक्ति करने वाले लगे हैं, परिवार वाले बहुत कष्ट देते हैं, तो प्रभुपाद जी बताते हैं परिवार वाले नहीं, भक्ति करोगे तो पूरा दुनिया कष्ट देगी, पूरा दुनिया भी विरुद्ध हो जाएगी, लेकिन फिर भी भक्ति करना, क्योंकि हम भगवान की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, चूंकि जीवन का परम उद्देश्य आध्यात्मिक अनुभूति है, अतएव जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भगवान चैतन्य ने भगवान के पवित्र नाम के आवाहन की प्रत्यक्ष विधि की संस्तुति की। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत अच्छी बात प्रभुपाद कह रहे हैं। भाई ये यज्ञ कर रहे हो, वो यज्ञ कर रहे हो, उद्देश्य यह है कि तुम्हारा हृदय शुद्ध होना चाहिए, तुम्हें आत्मा की अनुभूति मिलनी चाहिए। वो नहीं मिल रही है तो केवल श्रम एवं ही केवलम, व्यर्थ किया समय। और वो कैसे मिलेगी? भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। तो कथा सुनने से कथा में रुचि उत्पन्न होती है, जप करने से भगवान में नाम में रुचि उत्पन्न होती है। तो ये सब काम की चीजें, बाकी चीजें जो नहीं दे रही हैं इसमें हमको रुचि, वो व्यर्थ है, श्रम ही है और कुछ नहीं है। केवल मेहनत कर रहे हो, जैसे रोटी पकाने के लिए सब कुछ किया लेकिन रोटी ही नहीं पकी तो बाकी सब कुछ मेहनत ही है, कुछ फल नहीं मिला, ये अर्थ है, जीरो रिजल्ट। आधुनिक युग के लोग इस सरल विधि का लाभ उठा सकते हैं क्योंकि यह जटिल सामाजिक संरचना की परिस्थिति में अपनाए जाने योग्य है। क्यों जटिल है? क्योंकि लोगों को थोड़े थोड़े रोटी के लिए अत्यधिक परिश्रम करना पड़ रहा है, अनावश्यक आवश्यकताओं को बढ़ा बढ़ा करके, या उनको जबरदस्ती बढ़वाया जा रहा है, ना भी बढ़ा हो तो बोल बोल के बढ़ाया जा रहा है, और इस प्रकार से व्यक्ति परेशान रहता है। ऐसी पढ़ाई कराई जा रही है कि व्यक्ति कभी सोचे ही नहीं कि उसकी मृत्यु के बाद उसका क्या होगा, जो कि मृत्यु उसकी आज भी हो सकती है। डराने की बात नहीं है, बात सचेत होने की है। इज इट नॉट? ठीक है। गतयो मतयश्चैव प्रायश्चित्तं समर्पणं पुरुषावयवैरेते संभारा संभृता मया। इस प्रकार मुझे भगवान के शारीरिक अंगों से ही यज्ञ के लिए इन आवश्यक सामग्रियों की तथा साज सामान की व्यवस्था करनी पड़ी, यानी अन्य कहीं और स्थान नहीं था, अन्य कोई स्रोत नहीं था। देवताओं के नामों के आवाहन से चरम लक्ष्य विष्णु की क्रमशः प्राप्ति हुई और इस प्रकार प्रायश्चित तथा पूर्णाहुति पूरी हुई। मतलब अगर कोई व्यक्ति भगवान विष्णु को तुरंत नहीं समझ रहा है तो वह देवताओं की पूजा करता है, धीरे 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 शुद्ध होकर के वह समझ पाता है कि सभी यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में समस्त सामग्रियों के स्रोत के रूप में भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप पर अधिक बल दिया है, ना कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति पर। ये बड़ा रुचिकर है। कल मैं पढ़ा रहा था और एक बात सामने आई थी कि निर्विशेषवादी ये समझ नहीं पाते हैं कि ये परम सत्य एक व्यक्ति कैसे हो सकता है। उसका सुंदर और अद्भुत बात है कि आज सुबह जैसे ही मैंने प्रभुपाद जी का लेक्चर शुरू किया वैसे ही प्रभुपाद जी बात को समझा रहे थे। लेकिन चमत्कार जैसा हुआ। कह रहे हैं कि देखिए, वो सोचते हैं कि परम सत्य सब जगह है, तो जो वस्तु सब जगह है वो एक जगह कैसे हो सकती है? ये उनके साथ कठिनाई है। भाई एक पेपर लिया, उसको और तोड़ उसे फाड़ दिया तो दो रूप में हो गया, तो वो ओरिजिनल पेपर तो समाप्त। फिर उसके बाद उसको और फाड़ दिया, तो फिर जैसे जैसे उसको आप सर्वव्यापी बना रहे हो, उसको और
चूर्णीभूत कर रहे, चूर्ण बना रहे, तो ओरिजिनल वस्तु चली जाएगी। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, इसलिए उदाहरण दिया गया कि सूर्य यद्यपि अपने मंडल में विद्यमान है, लेकिन सूर्य सब जगह है अपने प्रकाश के द्वारा। तो जो निर्विशेष वाले लोग हैं वही समझ नहीं पाते कि परम सत्य एक व्यक्ति कैसे हो सकता है, एक ही व्यक्ति से पूरा जगत कैसे आ सकता है, ये समझ नहीं पाते। भगवान नारायण समस्त यज्ञ फलों के लक्ष्य हैं, सारे यज्ञ उन्हीं को संतुष्ट किए जाने चाहिए। अतएव वैदिक मंत्र अंततो गत्वा इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होते हैं। अगर आप लोगों को याद हो भागवत का श्लोक, नारायण परा वेदा, नारायण परा मखा, नारायण पर ज्ञानम, नारायण परा इत्यादि इत्यादि, हम भूल गए, लेकिन सभी का तात्पर्य नारायण है। नारायण ही से वेद आए हैं, नारायण से सारे यज्ञ हैं इत्यादि सब बात बोले। इस तरह नारायण को प्रसन्न करके तथा वैकुंठ धाम में नारायण के प्रत्यक्ष सानिध्य द्वारा समाधिस्थ होकर जीवन को सफल बनाया जा सकता है। क्या मतलब हुआ? भगवान को प्रसन्न करो, भगवान के पास वापस जाओ, खुश रहो, ये बात। नेक्स्ट लास्ट श्लोक, भाई क्या किया आपने सब इकट्ठा करके? इति संभृत संभारः पुरुषा अव्यवैरहम् तमेव पुरुषम यज्ञम तेनैवा यजमीश्वरम। इस प्रकार मैंने यज्ञ के भोक्ता परमेश्वर के शरीर के अंगों से यज्ञ के लिए सारी सामग्री तथा साज सामान उत्पन्न किए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैंने यज्ञ संपन्न किया। अन्वय देखिए, इति इस प्रकार से होना चाहिए। इति मतलब इस प्रकार से। बड़ा दुख है कि ये सारे ब्रैकेट इधर उधर चले गए, लेकिन जो भी है, इति इस प्रकार से। पुरुषा अव्यवई है, तृतीय विभक्ति, पुरुष के अवयवों से अर्थात भगवान के शरीर के अंगों से। संभृत संहारा, यज्ञ के साधनों को संपादित करके। संभृत का अर्थ होता है, शब्दार्थ नहीं रखे क्या? वो छूट गया शब्दार्थ लगता है, ठीक है। संभृत मतलब यज्ञ की साधनों को, असंभार मतलब संयोजित करके, इकट्ठा करके। अहम मैंने, तमेव यज्ञ पुरुषम उन यज्ञ पुरुष का ही, अर्थात जिन भगवान के शरीर के अंगों से मैंने वस्तु इकट्ठी करी उन्हीं का ही, तेन व उसी सामग्री समूह से जो सामग्री मुझे प्राप्त हुई थी, अयजम अर्थात यजन किया। तो आप वो कल वाली बात को याद रखना कि हम भगवान के अंगों से ही भगवान की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उसी से भगवान का यजन करते, अलग से कोई वस्तु नहीं लाते। तात्पर्य, सामान्य लोग सदैव मनः शांति या विश्व शांति के लिए चिंतित रहते हैं, किंतु वे ये नहीं जान पाते कि विश्व शांति का ऐसा कोई मानक किस तरह प्राप्त किया जाए। ऐसी विश्व शांति यज्ञ तथा तप द्वारा प्राप्त की जा सकती है। भगवद गीता में निम्नलिखित सूत्र दिया गया है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कर्मयोगी जानते हैं कि परमेश्वर समस्त यज्ञों के तथा स्वयं जीवन के असली भोक्ता तथा पालक हैं। वे यह भी जानते हैं कि भगवान समस्त लोकों के परम स्वामी हैं तथा समस्त जीवों के वास्तविक मित्र हैं। ऐसा ज्ञान अनन्य भक्तों की संगति के माध्यम से कर्मयोगी को भगवान धीरे धीरे शुद्ध भक्त बना देते हैं और इस तरह वे भवबंधन से मुक्त होने में समर्थ होते हैं। वाह, बहुत सुंदर तात्पर्य अनुवाद प्रभुपाद ने किया है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञों के भगवान भोक्ता है। जैसे कि कोई भी भोजन हम ग्रहण करते हैं, सर्व भोजनम, सारे भोजन का भोक्ता कौन है बताइए? सारे भोजनों का आपके शरीर में भोक्ता कौन है? पेट। वेरी गुड। और पेट को मिलेगा तो सारे अंगों को मिल जाता, सीधी सी बात है। इसी प्रकार से सभी यज्ञों के भोक्ता भगवान है। यही बात पिछले श्लोक में बताई गई थी कि अंतिम गति जो है भगवान विष्णु है। यद्यपि अलग अलग देवता पूजे जाते हैं, लेकिन वो भगवान के विभिन्न अंगों के रूप में उनको स्वीकार करना चाहिए। कोई तपस्या कर रहा है तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। ये बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन सबको समझ में नहीं आती। देखिए, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जो कम्युनिस्ट हैं वह कैपिटलिस्ट से झगड़ा करते हैं कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जो वर्कर्स है वो मेहनत कर रहे हैं, तो इस इंडस्ट्री का लाभ मालिक क्यों लेगा? और मालिक कहता है मैंने पैसा लगाया है तो ये लाभ वर्कर क्यों लेंगे, इसलिए आपस में झगड़ा करते हैं। लेकिन यदृच्छ लाभ संतुष्ट हो, उसकी व्याख्या करते हुए भगवान भगवद गीता में कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए, भक्त इस प्रकार के झगड़े में नहीं पड़ता है, वह अपने कर्म के द्वारा भगवान को संतुष्ट करना चाहता है। जैसे सीधी सीधी बात है, हाथ कहे कि मैं
भोगता हूँ, आँख कहे नहीं मैं भोगता हूँ, आपस में झगड़ करके मर जाएंगे, लेकिन सब लोग संयुक्त होकर के पेट को भोजन देंगे तो सबको संतुष्टि मिल जाएगी। ये बात है सीधी। तो ये कम्युनिज्म हो चाहे सोशलिज्म चाहे कोई भी इज्म हो, सब गलत है। कृष्णाइज्म ही ठीक है। कृष्ण की सेवा करके सभी सुखी हो जाएंगे। आप लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि झगड़ा करने की प्रवृत्ति कुछ कम हो गई है भक्ति करने से? यस, मतलब पहले थी ज़्यादा। ठीक है, हाँ, हो नेचुरली समाप्त होने लगता है, नेचुरली समाप्त होने लग जाता है। अगर नहीं हुई है तो थोड़ा और भक्ति अच्छे से कीजिए, लेकिन झगड़ा करने की प्रवृत्ति अपने आप व्यक्ति की कम हो जाती है अगर भक्ति करता है। लेकिन अन्य लोग जो भगवान के भजन नहीं करते वह कभी शांत नहीं बैठ सकते। इसीलिए कह रहे शांति पृच्छति, शांति की प्राप्ति। बहुत अच्छा बोलते हैं, शांति पृच्छति मतलब मोक्ष की प्राप्ति करता है, भगवान के पास चला जाता है। श्लोक को फिर से समझने का प्रयास की। श्लोक बड़ा अच्छा है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। देखिए यज्ञ कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? यज्ञ कर्म समुद्भवम, भगवद गीता का वचन है। यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होते हैं। तो भोक्ताराम यज्ञ का मतलब हुआ कि सारे कर्मों के भोक्ता भगवान हैं। हम भक्तों को देखें तो सुबह स्नान करते हैं तो उस स्नान के भोक्ता भी भगवान है, क्योंकि उस स्नान के बिना मंगल आरती कैसे जाओगे? भगवान के लिए ही स्नान हो रहा है। अन्यथा अगर मंगल आरती में ना जाना हो तो आदमी 5 बजे भी स्नान करेगा, है ना? लेकिन अब आप 4 बजे से पहले तक स्नान क्यों कर लेते हैं? क्योंकि मंगल आरती में जाना है। तो वो स्नान किसके लिए किया जा रहा है? भगवान के लिए किया जा रहा है। मैं कर रहा हूं लेकिन कर रहा हूं भगवान के लिए। अग्रीड? तो यज्ञ मतलब ऐसा नहीं कि जब आहुति दी जा रही तब भगवान के लिए, वो सभी कार्य भगवान के लिए होने चाहिए। तपस्या मतलब हम लोग देखिए एकादशी का व्रत करते हैं या सुबह उठ के जप करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि बगल में हमने फिंगर चिप्स रख लिए हो, खा खा के जप कर रहे हो। ऐसा तो अभी वक्त नहीं कर रहा है। वीडियो ऑफ करने वाला को तो हमको पता नहीं, लेकिन जो वीडियो ऑन करते हैं ऐसे हिम्मत तो हमने किसी को नहीं करते हुए देखा। सो जाते हैं एक अलग बात है, लेकिन खाते कोई नहीं जप में। ये बहुत अच्छी बात हमने भक्तों को देखी। रेयरली हमने आज तक कभी देखा नहीं कि बैठ के सुबह मंगला में बैठा, मंगल के बाद जब कर रहा हो और जब करते समय कुछ खा भी रहा। आपने देखा किसी को आज तक ऐसा? सोते हुए तो प्राय देखा जाता है, लेकिन खाते हुए नहीं देखा जाता। तो कुछ तपस्या की भावना है कि हम जप करके भैया खाएंगे पिएंगे। एक और दिक्कत पता है कि बाएं हाथ से जप नहीं कर सकते। अगर बाएं हाथ से जप कर सकते तो जरूर दाएं हाथ का उपयोग कर लेते, लेकिन अब दाएं हाथ लगा हुआ है जप में, तो कैसे खाएंगे? हो सकता है कि एक उंगली से खा सकते हैं तो अलग बात है, लेकिन एक उंगली बाहर निकली उसे खा नहीं सकते। भगवान ने बड़ा नियम बना रखा है, तो ऐसा दिक्कतें हैं। लेकिन आप जान रहे हैं कि तपस्या भक्त लोग करते हैं तो वो तपस्या भगवान के लिए। या हम भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करेंगे, ये भी एक प्रकार की तपस्या है। सर्वलोक महेश्वरम, सभी के महा ईश्वर है, जो कुछ भी जगत में है। बस मेरा घर छोड़ करके, है ना, मेरा घर मेरा है, बाकी सब भगवान का। सारे नहीं, आपके घर के सामने भगवान श्री कृष्ण है, उसके ईंट के और उसके बीच में सीमेंट लगा, सबके भगवान स्वामी है, उनकी सेवा होनी चाहिए। ठीक है, देखो आप लोगों को लगता होगा बहुत नॉर्मल है, लेकिन इससे पहले किसी भी देवता की पूजा करते थे आप, या मैं तो खैर नहीं करता था, लेकिन आप लोग करते होंगे, तो इतना पगलाए नहीं थे इस देवता के लिए। है कि नहीं? सुबह 1 घंटा सुन रहे हैं, फिर शाम को फिर 1.5 घंटा सुन रहे हैं, उसका फिर जप कर रहे हैं, इतना नहीं पगलाए थे। लेकिन ये भक्तों का वजन इस्कॉन वालों ने दिमाग खराब कर लिया है कि नहीं? पहले शिव जी को बस थोड़ा सा अगरबत्ती दिखाए, शिव जी संतुष्ट। ये कृष्ण संतुष्टि नहीं होते हैं। सुबह 6 घंटा भजन कराते हैं, उसके बाद फिर प्रसाद खिलाते हैं। कोई समय तो हमें जीने दो। अगर मजाक में बोल रहे हैं, कृष्ण इज लाइक दिस। एक आपको बहुत रुचिकर बात बताओ, बहुत मजेदार एक सच्ची घटना बता रहे, फिर वापस श्लोक पे आ जाएंगे। बड़ी रुचिकर। परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे, और एक और महाराज जी थे, नाम भूल रहा उनका। तो वह एक संस्थान में गए जहाँ सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। सन्यासियों के लिए अलग स्थान था, ब्रह्मचारियों के लिए अलग बढ़िया स्थान था, गृहस्थों के लिए सब अच्छा आश्रम में बना हुआ, सब कुछ व्यवस्था बढ़िया चल रही थी, अच्छा मैनेजमेंट था। तो वहाँ के स्वामी जी से महाराज जी मिले और बोले कि आप हमको बताइए कि हम लोग भी कैसे अच्छे से मैनेज कर सकें, सब कुछ बढ़िया चले। कहते हैं आपका चलेगा नहीं। वो खुद बोले कि आप लोगों का सब कुछ सही चलेगा नहीं। तो महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्यों नहीं चलेगा? तो कहते हैं देखिए, क्योंकि आप भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं। और उन्होंने कहा कि यदि आप शिव जी की उपासना उसी प्रेम से करो जैसे आप कृष्ण की कर रहे हो, तो भौतिक रूप से कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको। कुछ समझ आया? जितने प्रेम से ठाकुर जी की सेवा यहाँ होती है इस्कॉन में, अद्भुत है। एक्चुअली क्या श्रृंगार राधा श्याम सुंदर का होता है, अद्भुत होता है। ऐसा शिव जी की करो तो तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दिक्कत क्या है? भगवान चाहते ही नहीं। वो खुद बोला, भगवान नहीं चाहते कि जगत में भक्त लोग पड़े रहें, क्योंकि किसी भी भौतिक अवस्था से जीव सुखी होने वाला नहीं है।
तो इसलिए भगवान जानबूझ करके अपने भक्तों को कष्ट में डालते रहते हैं, कुछ ना कुछ परेशान। ऐसा नहीं कि हमेशा कष्ट में डालते हैं, लेकिन बस यहाँ पे पड़े नहीं रहने देना चाहते हैं। कुछ ना कुछ समस्या थोड़ी बहुत लगी रहती है। वैसे ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि भक्त के जीवन में हमेशा समस्या रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है भक्त के जीवन में ज्ञान रहता है, तो समस्या पे समस्या रह भी नहीं जाती, देखता है कि भगवान की कृपा ही है। हमको आज बहुत अच्छी बात लगी, मैं बोलता हूँ, प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर बोल रहे हैं, किसी भी भक्त को कभी डिप्रेस नहीं होना चाहिए। हम थोड़ा अपना व्यक्तिगत बात बोलें, देखिए हमको दुख है, दुख था कि हम 14 साल ब्रह्मचर्य का पालन किए और मन था कि जीवन भर ब्रह्मचारी रहे, आप संन्यास लेना है कम से कम ब्रह्मचारी रहे, लेकिन नहीं रह पाया, सब कुछ इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, कुछ थोड़ा दुख था, कई दिन से मैं दुखी था इसमें। आज प्रभुपाद की बात सुन करके हमारा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रभुपाद जी ने कहा कि किसी भी भक्त को कभी डिप्रेस नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ हो ही नहीं सकता है। इस वजह से हुआ हो या उस वजह से हुआ, कुछ हमारे स्टूडेंट चले गए दूर, थोड़ा हमको बहुत दुख हुआ था। और तो ऐसा नहीं कि मेरा ज्ञान जो भगवान दे रहे हैं वो सब भगवान अंदर से टैप बंद कर, तूने शादी कर ली अब तेरा टैप बंद कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वो सब भगवान दे रहे हैं ज्ञान। लेकिन दुख तो हुआ हमको कि हमको जज करके कि भाई ये तो माया में चले गया, तो माया में चले गए, माया में तो पहले से थे, माया में बाहर कब आए। लेकिन जो भी है, आज प्रभुपाद जी का वह शब्द सुनकर हमको बहुत अच्छा लगा कि भक्त को कभी डिप्रेस नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है, सिद्धि में असिद्धि में, हम तो चाह रहे थे कि भाई हम रह जाए ब्रह्मचारी, पूरा जीवन रह जाए, लेकिन नहीं रह पाए, तो भगवान की इच्छा थी। और दूसरा फिर भगवान, फिर प्रभुपाद कहते हैं भगवान अपने भक्तों का गलत कभी कर ही नहीं सकते। बस वो सुनकर के मन प्रसन्न हो गया मेरा। एक कि भगवान की इच्छा थी, और दूसरा भगवान कभी भक्तों से कुछ गलत करते ही नहीं है। ऐसा नहीं कि जो भी मैंने भक्ति किया, जितना भी किया, वो सब भगवान भूल गए, भगवान लात मार रहे हैं, ऐसा करते ही नहीं है। कृष्ण किसी भक्त का गलत नहीं करते हैं। वो अलग बात है कि हम समझ ना पाए इस बात को। आज हमेशा भक्त का उत्थान करने के लिए ही लगे रहते हैं। वृत्तासुर को भी असुर पता है क्यों बनाया था? आप पढ़ेंगे आगे, ताकि जल्दी से उनके पास आ जाए। एक खट से, कोई गलती नहीं था, खट से उनको असुर बना दिया, और ताकि एक ही जन्म में खटाक से उनके पास आ जाए। गजेंद्र को, इंद्रद्युम्न महाराज को भी हाथी बनवा दिया। काय को बनवा दिया? ताकि जल्दी से मेरे पास आ जाए। भगवान जल्दी से जल्दी हमारे पास अपने पास बुलाना चाहते हैं। कभी डिप्रेस नहीं होना चाहिए। हमको बहुत अच्छा लगा था सुनकर, बहुत प्रेरणा मिली थी। जो कुछ भी है, बात तो ये कि एक पत्ता भी हिलेगा नहीं भगवान की इच्छा के बिना। और तो व्यक्तिगत नहीं बात बोलनी चाहिए, लेकिन हमारे मुख से आगे हम डिप्रेस नहीं, हम डिप्रेस नहीं, मतलब थोड़ा सा दुखी की भावना से बाहर कैसे आए, मैं इसको बोल रहा हूँ। यू शुड नेवर फील कि भगवान कभी दुख देने वाले हैं। भगवान हमेशा क्या था? भक्ता नाम शम अभिप्सिता। भगवान अपने भक्तों को आनंद ही देना चाहते हैं। भगवान का बड़ा सुंदर शब्द है, भगवान हमेशा अपने भक्तों के कल्याण के बारे में सोचते हैं, हर भक्त कल्याण के बारे में। इसकी रक्षा मुझे करनी है। हम अभी आज नहीं समझ पा रहे, लेकिन भगवान अपनी बुद्धि से चलते हैं, उनकी बुद्धि सही होती। बहुत अच्छा लगा था, मुझे नहीं शायद बोलना चाहिए था, लेकिन जो था वो मेरे मुख से निकल गया। अरे परिवार की बात है, परिवार के लोग हैं, आप सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस भौतिक जगत के आदि जीव ब्रह्मा ने हमें यज्ञ की विधि बतलाई है। यज्ञ शब्द अन्य पुरुष की तुष्टि के लिए अपने स्वार्थों के समर्पण का द्योतक है। बहुत सुंदर शब्द था, हमने सुना था। सैक्रिफाइस मीन्स डिनाइंग द इंटरेस्ट ऑफ द सेंसेस। सैक्रिफाइस, यज्ञ का मतलब है इंद्रियों के तर्पण को रोकना और भगवान को संतुष्ट करना। सीधी बात है। दाल चावल गर्मा गर्म बना, तुरंत कूदने का मन करेगा, लाओ भैया साने और खा जाए, लेकिन नहीं, पहले भगवान को भूख लगेगा। बस ये बात है। समस्त कार्यों की यही विधि है, इसके द्वारा व्यक्ति पवित्र होता है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के लिए अपने हितों की बलि चढ़ाता रहता है, चाहे वह परिवार के रूप में हो या समाज या जाति अथवा देश या संपूर्ण मानव समाज हो। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। किंतु ऐसे यज्ञों की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब वे परम पुरुष भगवान के निमित्त की जाते हैं। ये लाइन जबरदस्त है। आप बताइए कि अपने जीवन में अब तक क्या हम दूसरों के लिए नहीं जिए हैं? परिवार के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए। माता तो जानती हैं, माता जी बता रही थी 24 घंटे की सेवा होती है बच्चों की, जब स्पेशली बच्चे छोटे होते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ चंदा, 24 लिटरली 24 घंटे की। तो क्या बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं? तो यानी कि और ये जो नौकरी लोग करते हैं, क्या नहीं करते हैं? 8 घंटे नौकरी कर रहा है, मतलब 8 घंटे के लिए अपने शरीर को बेच देना उसके सामने। जैसा बोलेंगे यहाँ खड़े रहो, खड़े रहेंगे। एक माता जी बता रहे थे कि वो पढ़ाते थे स्कूल में, तो स्कूल वाला देखा कि मान लो कुछ फ्री पीरियड है, तो कहते जाओ जाकर बल्ब गिनो स्कूल के बल्ब गिनो। अरे टू मच है भाई, ये टीचर का काम है। लेकिन यस सर करते हैं।
तो क्यों जब हम दूसरों को जैसे जैसे महाराज हमारे बता रहे थे, परम पूज्य राधानाथ महाराज के, आप एयर होस्टेस है, वो बड़ा मुस्कुरा के बोलती, सर क्या लेंगे आप? अब ऐसा नहीं कि वो आपकी प्रेमिका है, उसको ऐसा मुस्कुराने के लिए पैसे मिलते हैं, लेकिन वो कर आपकी प्रसन्नता के लिए रही है। है कि नहीं? तो जो दूसरों को प्रसन्न करने की भावना ये कार्य कर ही रहे हैं, तो क्यों ना भगवान को प्रसन्न करने के लिए करें। ये बहुत बड़ी बीमारी कुछ भक्तों में होती है, हाँ हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो तुम दुनिया में अच्छा लग रहा, तुम्हें दुनिया में रहना अच्छा लग रहा है, वाई आर यू थिंकिंग अबाउट योर हैप्पीनेस। हम अपनी प्रसन्नता के लिए बात ना सोचें, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बारे में सोचें। जब इस जगत में ऐसे कार्य कर ही रहे हो तो क्यों नहीं भगवान के लिए करते, ये कहने करते हैं, और इसी से हमें सच्चा सुख प्राप्त होगा। ठीक है, ओके। यानी कि ये सारे कार्य दूसरों करके क्या संतुष्टि प्राप्त हुई? तो उत्तर है नहीं प्राप्त हुई। और मान लो जगत के लोगों को आपने संतुष्ट कर भी लिया, तो क्या कर मृत्यु से बचा लेंगे? दे क्या देंगे, कर क्या लेंगे? लोगों को अगर सेवा करनी है तो भगवान के संबंध में सेवा करनी है, ये बात है। चूंकि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी, समस्त प्राणियों के सखा, यज्ञकर्ता के पालक एवं यज्ञ सामग्री के दाता हैं, अतएव समस्त यज्ञों द्वारा केवल उन्हीं को तुष्ट करना चाहिए, अन्य किसी को नहीं। सीधी बात, जो सब कुछ देने वाला है उसको सब कुछ देना चाहिए, सीधी बात। ठीक, सारा संसार विद्या, सामाजिक उत्थान, आर्थिक विकास तथा मानव दशा को पूर्णतः सुधारने की योजनाओं को सम्मिलित बनाने में अपनी शक्ति की आहुति करने में लगा है, किंतु कोई भी व्यक्ति भगवान के निमित्त यज्ञ करने में रुचि नहीं रखता, जिसका उपदेश भगवद गीता में किया गया। अतएव संसार में शांति नहीं है। ये समझ में आ गया? हर बार 5 साल का प्लान बनता है डेवलपमेंट का, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि भगवान केंद्र में नहीं है। प्रभुपाद बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, तुम लोग कहते हो यूनाइटेड नेशन, तो अगर आप लोग यूनाइटेड है तो एक झंडा होना चाहिए, और आप लोग के तो झंडे बढ़ रहे हैं, तो अब डिसयूनाइटेड नेशन है कि नहीं? और आप देख लीजिए रशिया और ये जितने सारे लोग थे, ये सब लोग पहले एक ही साथ में यूएन में थे, और अब देखिए आपस में झगड़ा शुरू कर दिया कि नहीं। जब तक कृष्ण केंद्र में नहीं होंगे कहीं शांति नहीं हो सकती। ऐसा तो है नहीं कि हम सब लोग गुस्से में बैठे हों और सामूहिक रूप से शांति हो जाए। अगर व्यक्तिगत रूप से हम लोग गुस्सा कर रहे हैं तो सामूहिक रूप से भी तो मारामारी करेंगे, सिंपल सी बात। अगर व्यक्तिगत रूप से शांत हैं तो फिर हल्ला कर सकते हैं साथ में आके। कीर्तन में हल्ला एक अलग बात है, लेकिन झगड़ा तो नहीं कर सकते ना। मान लो सुमुख प्रभु शांत हैं, लादनी माता जी शांत हैं, मैं भी शांत हूं, हम सब शांति से बैठे हुए हैं, और फिर बाहर से कोई कहेगा कि झगड़ा हो रहा है, क्यों? सब लोग शांत बैठे हैं इसलिए। ऐसा होता है क्या? समझ में आ गया? और उल्टा सब लोग खूब गर्म हो जा रहे हैं और हाँ सब लोग शांत बैठे हैं। अरे कैसे सब लोग शांत बैठे हैं? जब इंडिविजुअली शांत होंगे तब कलेक्टिवली शांत हो जाएंगे। यदि सारे लोग सचमुच विश्व शांति चाहते हैं तो उन्हें परम स्वामी तथा सबों के सखा के निमित्त यज्ञ संपन्न करना चाहिए। यज्ञ क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया। मैं कुछ प्रश्न देख लेता हूं फिर स्टॉप। क्या प्रश्न है? हमें भगवान से कुछ भी मांगना अच्छा नहीं लगता। मन में आता है कि भगवान को तो ऑलरेडी ही पता है कि हमारे लिए क्या सही है, तो मांगना क्यों है? फिर भगवान को अच्छा लगता है, अगर आपकी इच्छा है तो भगवान से मांगिए, क्या दिक्कत है? ब्रह्मा जी तो सबसे पहले जीव थे, तप करने के लिए जो यज्ञ कर रहे थे, तो देवता का नाम कैसे लेने लगे? ब्रह्मा जी से पूछ लेना। देखिए, ब्रह्मा जी किसी और देवता की उपासना नहीं करते हैं, भगवान की ही उपासना करते हैं। लेकिन अन्य यज्ञों को, अन्य लोगों को देवताओं की उपासना करनी होती है। स्वाभाविक सी बात है कि देवता लोग, ये विधि प्रस्तुत करी भगवान ने कहा। देखिए बहुत अच्छा बात है, यहां पे बोला गया कि इन सामग्रियों को एकत्रित करके मैंने भगवान विष्णु की उपासना करी। तो ब्रह्मा जी नहीं कह रहे कि मैंने किसी देवता की उपासना करी, अन्य देवता तो उनके बाद में आए। बहुत अच्छा प्रश्न है। लेकिन अन्य लोग जो बाद में आएंगे उनको देवता की उपासना करनी पड़ती है। ब्रह्मा जी देवता की उपासना क्यों करेंगे? गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, तो उन्होंने भगवान की उपासना करी। अब क्या किया, डिटेल किया, उस बारे में मत जानिए। हमें जानना यह है कि हमको हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मान लो आपके प्रश्न का उत्तर मैं सही सही दे भी देता, तो क्या आप
करना हरे कृष्ण मंत्र है ना, तो ये बस समझ लीजिए कि सिस्टम था ये। मेन बात ये है कि हम पे, हमारे पास जो वस्तुएं इकट्ठी हो रही, जो भी हमारे पास सामग्री है, वो भगवान के देह से आई है, भगवान के शरीर से आई है, वो भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए। क्या भौतिक जीवन में डिप्रेशन आध्यात्मिक जीवन में सहायक हो सकता है? जी हाँ, वेरी गुड। इस जगत में प्रपात बोले हैं, अ डिवोटी हैज पेसिमिस्टिक एटीट्यूड्स टुवर्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड। निराशावादी दृष्टिकोण एक भक्त का इस जगत में, इस जगत से कुछ नहीं मिलने वाला, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो डूबेगा। समझ में आया? यहाँ पैसा लगाने का फायदा नहीं है, इससे 0 रिटर्न मिलने वाले हैं, इसमें मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। और इसी को भागवत में कहा गया है, निराशा ही परम सुखम, आशा ही परम दुखम, निराशा ही परम सुखम। ये आशा कि मुझे इस जगत में कुछ सुख मिल जाएगा, यही हमारे दुख का कारण है। और अगर निराशा हो जाए कि ना इसमें कुछ नहीं रखा है, भगवान की भक्ति करके मैं सुखी होऊंगा, तो ये हमारे परम सुख का कारण बन जाएगा कि भक्ति करेंगे। आगे क्या होता है कल हम भगवान ने चाहा तो सुनेंगे। फिर श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हम लोग पारायण करेंगे। स्टॉप।